हेलो एवरीवन, एक नई क्लास में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोपा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोपा आईटीआई में क्या होता है, इसके करने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कोपा क्या है तो मैं बता दूं आपको। कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करना एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की फुल फॉर्म होती है। कोपा में एडमिशन लेने के लिए 10th पास होना जरूरी और 14 ईयर्स एज होना आवश्यक है। कोपा आईटीआई का जो ड्यूरेशन यानी कितने साल का हो, 1 ईयर का कोपा होता है। कोपा की जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो डेली 4 आवर की लगती हैं और थ्योरी की वो 2 आवर की लगती हैं। कोपा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के साथ साथ एक ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी की सब्जेक्ट होता है, उसमें वीकली एक क्लास लगती है 1 आवर की। और कोपा करने के बाद आपके मन में ही नहीं बल्कि सबके मन में ये आता है कि हम ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जॉब क्या मिलेगी। तो मैं आपको सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कोपा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भरमार जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो कोपा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट, वेब डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग और भी अनेक प्रकार के जॉब अवसर कोपा आईटीआई करने के बाद खुल जाते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। साथ ही हम इस क्लास में प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करते हैं कि कोपा करने के बाद क्या हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि कोपा करने के बाद बिल्कुल हम गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में डीआरडीओ है, रेलवे है, इसरो है, वेदर रिसर्च है, बैंकिंग सेक्टर है, डेटा साइंटिस्ट है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और भी अनेक डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आप जब वैकेंसी निकलती हैं तो आप अप्लाई करके उसका एग्ज़ाम प्रोसेस के ज़रिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोपा करने के बाद जा सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब कोपा में क्या क्या सिखाया जाता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कोपा हार्डवेयर में की बात करें तो कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीपी पोर्ट यानी डिस्प्ले पोर्ट, फ्लॉपी डिस्क, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी जो कैबिनेट में पावर आती है वो इसी के जरिए आती है। कैबिनेट के बारे में जानकारी दी जाती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोसेसर के बारे में जानकारी दी जाती है। सिस्टम बस के बारे में जानकारी दी जाती है और यूएसबी पोर्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आप सबको मैं एक नई जानकारी बता देता हूँ कि हम सभी जो कैबिनेट होता है उसको सीपीयू कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर के पास जो डब्बा पड़ा रहता है उसको हम कहते हैं सीपीयू। लेकिन
वास्तव में वो CPU नहीं है दोस्तों। ये जो बाहर डब्बा पड़ा रहता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। जो इसके अंदर लगा होता है यानी प्रोसेसर, उसे CPU कहा जाता है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि यह CPU होता है, न कि वो बाहर डब्बा पड़ा रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप आगे से जब कभी भी ऐसा डब्बा देखेंगे यानी कैबिनेट देखेंगे तो उसे कैबिनेट बोलेंगे, न कि CPU। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। कोपा में सॉफ्टवेयर के मामले में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच की कड़ी यानी अपन और कंप्यूटर के बीच की जो कड़ी होती है, कंप्यूटर रन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। और उस कोपा ITI में हमें 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है। पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में और डाटाबेस के बारे में जानकारी हमें कोपा ITI के ड्यूरेशन के तहत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए दी जाती है। इसमें वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल स्प्रेडशीट की और इमेज एडिटिंग वगैरह प्रेजेंटेशन की जानकारी पावर पॉइंट में दी जाती है और डाटा एंट्री यानी डाटाबेस की जानकारी हमें डाटाबेस में दी जाती है। दोस्तों साथ ही हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना और सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, यह भी जानकारी सॉफ्टवेयर के जरिए दी जाती है। साथ ही हमें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती हैं जो वेब डिज़ाइन के लिए काम आती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दोस्तों HTML वेब डिज़ाइन का ढांचा होती है, CSS उसकी स्टाइल के लिए, तो जावास्क्रिप्ट उसको मस्त स्टाइल सीट तो कास्केडिंग स्टाइल सीट है, लेकिन उसको अच्छा रूप देने के लिए JS यूज की जाती है। दोस्तों मैं इन तीनों की फुल फॉर्म इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है और JS की फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट होती है। इन 3 लैंग्वेज के बारे में हमें कोपा ITI के ड्यूरेशन के तहत सिखाई जाती हैं। साथ ही हमें वर्तमान में चल रही मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी सिखाया जाता है। जावा एंड पाइथन के बारे में भी बेसिक जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कोपा क्या होता है, कोपा करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोपा में क्या सिखाया जाता है, कोपा में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और हमारी इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी और आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।